सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई। अभी तक हमने किंगडम फंजाई का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई में सबसे पहला आता है फाइकोमाइसेट्स। कौन सा आता है सबसे पहला? फाइकोमाइसेट्स। तो जो फाइकोमाइसेट्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? एक्वेटिक, एक तो पानी में रहेंगे या फिर डेड डिकेइंग वुड में रहेंगे, जो लकड़ी होती है, या फिर मॉइस्ट प्लेसेस में रहेंगे, या फिर डैम प्लेसेस में। डैम प्लेसेस मतलब ह्यूमिडिटी वाले एरिया, जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, यहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट दूसरा हम देखते हैं, ये जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। प्लांट्स में होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसका क्या मतलब है ऑब्लिगेट का? ये हार्म करते हैं प्लांट्स को, हार्म प्लांट्स को हार्म करते हैं, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो होता है इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, हाइफे का स्ट्रक्चर। तो जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, और क्या है ये? एसेप्टेट, यानी कि बीच में सेप्टा दिख रहे हैं, बीच में कोई लाइन दिख रही है नहीं, तो ये एसेप्टेट हो गए, एसेप्टेट। और दूसरा सिनोसाइटिक है ये। सिनोसाइटिक का क्या मतलब होता है? लास्ट लेक्चर में था। सिनोसाइटिक का मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस है इसमें, लेकिन अगर इसके बीच में सेप्टा होता तो क्या ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता? नहीं। अगर बीच में सेप्टा होता है तो उसको हम सिर्फ सिनोसाइटिक नहीं बोलते, क्योंकि उसका जो एक एक न्यूक्लियस है वो अलग अलग गिना जाता है। तो अभी ये क्या है? सिनोसाइटिक है, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है ये। ओके, तो नेक्स्ट हम इसका देखते हैं रिप्रोडक्शन। सबसे मेन इसका रिप्रोडक्शन है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं नीट में। तो इसका रिप्रोडक्शन देखते हैं, जो कि याद नहीं होते जल्दी बच्चों को। तो रिप्रोडक्शन के लिए मैंने कुछ ट्रिक्स बताई हैं, आपको भी बताती हूँ। तो रिप्रोडक्शन इसका दो तरीके से होता है, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और एक एसेक्सुअल होगा। तो सबसे पहले एसेक्सुअल पढ़ते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आप याद कर सकते हैं A to Z से, A to Z से आप याद कर सकते हैं। तो जो A का मतलब है वो है एप्लानोस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स। कौन करेगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? या तो एप्लानोस्पोर्स करेंगे या फिर Z से ज़ूस्पोर्स करेंगे। तो जो एप्लानोस्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं और ज़ूस्पोर्स मोटाइल होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। तो ज़ूस्पोर्स मोटाइल होते हैं, एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। ऐसे आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका याद कर सकते हैं। एक चीज और इसमें एनसीईआरटी में एक चीज और दे रखी है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एंडोजिनसली होता है। एंडो का मतलब इनसाइड, ठीक है, एंडोजिनसली होगा। एक्सोजिनसली मतलब आउटसाइड, तो एंडोजिनसली होता है इनका एसेक्सुअल। आप ये 2 से याद कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंडोजिनसली होता है। नेक्स्ट हम सेकंड देखते हैं इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करेगा? इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ाइगोस्पोर्स करते हैं, ठीक है, ज़ाइगोस्पोर्स। ज़ाइगोस्पोर्स और ज़ूस्पोर्स में कंफ्यूजन मत हो जाना बिल्कुल भी। जो ज़ाइगोस्पोर्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स होते हैं, और ज़ूस्पोर्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो ज़ाइगोस्पोर्स की मॉर्फोलॉजिकली हमने इसको डिवाइड करा है 2 पार्ट्स में। अगर जो ज़ूस्पोर्स हैं, ज़ूस्पोर्स मतलब स्पोर्स, अगर ये 2 स्पोर्स हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी अगर सेम है, यानी कि क्या है? सेम है, देखने में सेम है। मॉर्फोलॉजी का मतलब ऑब्वियसली मॉर्फो मतलब आउटसाइड, जो बाहर बाहर से जैसा दिख रहा है। तो अगर वो देखने में सेम है, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सेम है, तो अगर इनकी मॉर्फोलॉजी सेम है, मॉर्फोलॉजी बता रही हूँ, मॉर्फोलॉजी, तो अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी अगर वो सेम है तो वो होगा आइसोगैमस। वो कौन से स्पोर्ट्स करेंगे? आइसोगैमस। और अगर उनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, अगर इनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, मॉर्फोलॉजी अगर डिफरेंट है तो वो 2 स्पोर्ट्स करते हैं। कौन से 2 स्पोर्ट्स करेंगे? एक तो
एनिसोगैमस और एक ऊगैमस। दो स्पोर्ट्स करेंगे, या तो एनिसोगैमस या फिर ऊगैमस। ये इनकी मॉर्फोलॉजी के हिसाब से इसको डिवाइड करा है 2 पार्ट्स में, एक तो सेम मॉर्फोलॉजी और एक डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट इसके एग्जांपल आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे। इसके एग्जांपल भी थोड़े टफ है याद कर रहे हैं, तो इसका भी एक निमोनिक है। एग्जांपल आप याद कर सकते हैं RAM, राम से, श्री राम से आप याद कर सकते हैं। तो R का मतलब है राइजोपस, A का मतलब है एल्ब्यूगो एंड M का मतलब है म्यूकर। जो म्यूकर, तो जो राइजोपस होता है वो ब्रेड मोल्ड होता है। एल्ब्यूगो जो होता है वो पैरासाइटिक फंगस होता है। ये इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ फाइकोमाइसिट्स के बारे में पूरा। तो जो फाइकोमाइसिट्स होते हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले जो होते हैं इसका देखते हैं ये कहाँ रहते हैं, ये एक्वेटिक, या तो पानी में रहेंगे, या तो डिकिंग वुड में रहेंगे, या फिर मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में रहेंगे जहाँ पर ह्यूमिडिटी, नमी ऐसी रहती है। तो नेक्स्ट होते हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब ये हार्म करते हैं, प्लांट्स को हार्म करते हैं। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, और प्लांट्स को हार्म कर रहे हैं तो ये पैरासाइटिक फंगस का एग्जांपल हो गया, यानी कि एल्ब्यूगो ही है जो प्लांट्स को हार्म कर रहा है, प्लांट्स के अंदर रह के दीमक की तरह काम कर रहा है, प्लांट को खत्म कर रहा है, उनके अंदर से न्यूट्रिशन लेकर खुद बढ़ रहा है। तो ये एल्ब्यूगो करता है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, हार्म करता है प्लांट्स को। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका हाइफे का स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर बार बार बता रहे हैं ना, ये हाइफे का स्ट्रक्चर है इनका। तो हाइफे का जो स्ट्रक्चर होता है वो एसेप्टेट होता है और एक सिनोसाइटिक होता है। सिनोसाइटिक का मतलब बीच में कोई सेप्टेट नहीं है, तो ये मल्टीन्यूक्लियोटिड है, ठीक है। नेक्स्ट इसका रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो तरीके से होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो आप A to Z से याद कर सकते हैं। A का मतलब एप्लानोस्पोर्स और Z का मतलब ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स मोटाइल होते हैं, एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल होंगे। 2 से आप एंडोजेनसली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो जाइगोस्पोर्स करेंगे, और स्पोर्ट्स हैं तो उनकी मॉर्फोलॉजी के हिसाब से इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर इनकी मॉर्फोलॉजी सेम है तो वो आइसोगैमस के अंदर आता है, अगर इनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है तो वो एनिसोगैमस या फिर ऊगैमस के अंदर आता है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं। राम से आप याद कर सकते हैं, R का मतलब राइजोपस, A का मतलब एल्ब्यूगो एंड M का मतलब म्यूकर। राइजोपस जो होता है वो ब्रेड मोल्ड होता है, एल्ब्यूगो जो होता है वो पैरासाइटिक फंगस होता है। बस इसकी क्लासिफिकेशन होगी। नेक्स्ट दूसरी क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। तो नाउ अब हम दूसरी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एस्कोमाइसिट्स के बारे में। एस्कोमाइसिट्स के बारे में, तो जो एस्कोमाइसिट्स होते हैं उनको हम सैक फंजाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक फंजाई। और सैक फंजाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और ये जो क्लासिफिकेशन, हम जितनी भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फंजाई में, उसमें से सबसे ज़्यादा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो एस्कोमाइसिट्स की होती है। और कहाँ पर होती है? सैक में। तो उसको हम इसीलिए इसको हम सैक फंजाई कहते हैं, क्योंकि इनके पास सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। एस्कस, जिसमें इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए हम इनको सैक फंजाई भी कहते हैं। नेक्स्ट ये सैप्रोफाइटिक होते हैं। सैप्रोफाइटिक मतलब जो डेड एंड डिकेइंग में रहते हैं वो सैप्रोफाइटिक होते हैं। और एक ये डिकम्पोजर्स भी होते हैं। डिकम्पोजर्स का क्या मतलब होता है, पढ़ा होगा आपने। जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो ये सैप्रोफाइटिक भी होते हैं। तीसरा नंबर जो है ये कैप्रोफेगस भी होते हैं। कैप्रोफेगस का क्या मतलब होता है? जो इसमें रहते हैं डंग ग्रो में, जो डंग होता है ना, गोबर, उसमें ग्रो करते हैं, उनको हम कैप्रोफेगस कहते हैं। इसलिए हम इसको कैप्रोफेगस कहते हैं क्योंकि ये डंग में ग्रो करते हैं, डंग ग्रो होते हैं, या फिर फीसिस में ग्रो कर गए, तो इसलिए हम इसको सैक फंजाई कहते हैं। नेक्स्ट इसका जो स्ट्रक्चर होता है, माइसीलियम का जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रांच्ड होता है।
जो इसके माइसीलियम का स्ट्रक्चर है वो ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड माइसीलियम। और ये बताओ कौन सा है, सेप्टेट है या एसेप्टेट है? इसके अंदर सेप्टा है तो ये सेप्टेट है, और सेप्टेट है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा या सिंगल न्यूक्लिएटेड होता? सिंगल न्यूक्लिएटेड है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कब होता? जब इसमें ये जो सेप्टेट है वो ना होते, लेकिन अभी यहाँ पर सेप्टेट प्रेजेंट है, इसलिए इनका हर न्यूक्लियस हम अलग गिनेंगे, इसलिए ये सिंगल न्यूक्लिएटेड है। नेक्स्ट हम इसकी रिप्रोडक्शन देखते हैं। इसकी रिप्रोडक्शन देख लो, दो तरीके से होगी, एक तो एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। तो सबसे पहले मैं आपको एसेक्सुअल बता देती हूँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कौन से स्पोर्स करेंगे? कोनिडिया स्पोर करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके कोनिडिया स्पोर्स करते हैं, कोनिडिया स्पोर्स। और कैसे करेंगे कोनिडिया स्पोर्स इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है एस्कोमाइसिट्स का, ऐसे मान लो ये स्ट्रक्चर हो गया, ये इसके स्पोर्स हो गए। कौन से स्पोर्स हैं ये? कोनिडिया। तो इनमें से एक कोनिडिया उठ के जैसे स्प्रेड हो गया विंड के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, आंधी तूफान आई, बारिश आई, तो ये अलग हो गए, तो ये जो कोनिडिया वो अलग हो गया। तो एक भी कोनिडिया अगर अलग हो गया इनका तो वो पूरे एस्कोमाइसिट में ग्रो कर जाएगा, पूरा एस्कोमाइसिट बन जाएगा, इसलिए हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं जो कोनिडिया करता है। नेक्स्ट इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लो। तो जो इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो मैंने अभी पहले भी बताया कि कौन करेगा? सैक लाइक स्ट्रक्चर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करेगा? सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि होता है एस्कस, और ये थोड़ा सा फिंगर लाइक होता है, तो ये एंडोजिनसली करेगा। एंडोजिनसली का मतलब इनसाइड द बॉडी, और ये एक्सोजिनसली था, उठ के बाहर जा रहा था, तो ये एक्सोजिनसली था, और ये एंडोजिनसली है। एंडोजिनसली मतलब इनसाइड द बॉडी, और बॉडी के अंदर ही ये रिप्रोडक्शन कर देगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर देगा। और ये फिलामेंट्स ग्रो हो जाते हैं इसमें, ठीक है? इसमें क्या होते हैं? फिलामेंट्स ग्रो हो जाते हैं। जिसको हम एस्कोकार्प कहते हैं, जो फिलामेंट ग्रो हो जाते हैं ना इसमें, इसको हम एस्कोकार्प कहेंगे। जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, एस्कस के अंदर ही ग्रो कर रहा है, अंदर ही एंडोजिनसली हो रहा है, तो ये फिलामेंट्स की तरह ही ग्रो कर जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ क्या कहते हैं? एस्कोकार्प कहते हैं उन फिलामेंट्स को जो ग्रो कर जाती है। तो ये दोनों हो गए इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देख लो आप, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक मेनोमोनिक है जो कि याद करना मुश्किल हो जाता है, ऐसे इजीली याद नहीं होते, इसलिए मैंने बनाया है नासा से आप याद कर लो, नॉट नासा बट नासा, ऐसे याद कर लो, NACA, SA वाला नहीं, NACA से याद कर लो, नासा से। इसके एग्जाम्पल तो N से हो गए न्यूरोस्पोर्स, N से क्या हो गए? न्यूरोस्पोर्स। A से हो गया एस्परजिलस, C से हो गया क्लैवी सेप्स, और A से एस्कोमाइसिट्स, ठीक है? और एक तरीका और भी है, अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा या फिर नासा से भी अगर आपको लग रहा है फिर भी भूल रहे हो आप, तो ऐसे याद कर लो। N से न्यूरोस्पोर्स, न्यूरो मतलब हमारा नर्वस सिस्टम, उससे याद कर लो, न्यूरोस्पोर्स हो गया। एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइगर से याद कर लो, एस्परजिलस नाइगर होता है ना एक बैक्टीरिया, तो एस्परजिलस से याद कर लो। नेक्स्ट क्लैविसेप्स, आप क्लैविकल बोन से याद कर सकते हो, जो हमारी ये वाली बोन होती है उसको क्लैविकल बोन कहते हैं, तो ये क्लैविसेप्स हो गया। और A से एस्कोमाइसिट्स, तो ये इसका एग्जांपल हो गया, आप नासा से याद कर सकते हो। नेक्स्ट इसके जो होते हैं एडिबल फंजाई भी होते हैं, ये एडिबल मतलब जो हम खा सकते हैं, वो फंजाई भी होते हैं इसके अंदर। तो
एडिबल फंजाई कौन से हो गए? मॉरल एंड ट्रफल्स। एडिबल फंजाई हो गए मॉरल्स एंड ट्रफल्स। नेक्स्ट हम दूसरी फंजाई करेंगे। So now we are going to study about the third classification of kingdom fungi, that is basidiomycetes. तो बेसिडियोमाइसिट्स मेनली इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मशरूम्स, मशरूम में मिलते हैं, ब्रैकेट्स या फिर पफ बॉल्स में मिलते हैं। ये मशरूम ब्रैकेट्स या फिर पफ बॉल में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट ये कहाँ पर मिलते हैं, मतलब प्लांट के कौन से हिस्से में होते हैं? लॉक्स, लॉक्स का मतलब लकड़ी का टुकड़ा। ट्री स्टम्प, ट्री स्टम्प में मिलते हैं, सॉइल में मिलते हैं। उसके साथ साथ जो लिविंग प्लांट बॉडीज होती है उसमें कैसे मिलते हैं? एज अ पैरासाइट। पैरासाइट जो लिविंग प्लांट्स में ये कैसे मिलते हैं? पैरासाइट की तरह। और वो कौन कौन से होते हैं? रस्ट और, ठीक है। तो लिविंग प्लांट बॉडी में ये पैरासाइट की तरह मिलते हैं। नेक्स्ट इसका माइसीलियम देख लेते हैं कैसा होता है। तो इनका जो माइसीलियम होता है वो कैसा दिख रहा है आपको? एक तो ब्रांच्ड है, ठीक है, ब्रांच्ड और सेप्टेट है। बीच में ये लाइंस है ना इसमें, तो ये सेप्टेट है। तो इनका माइसीलियम ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरीके से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो पहले देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा बाय फ्रेगमेंटेशन, भाई जो एक साथ 2 में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट तीसरा देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें मतलब सेक्स ऑर्गन्स तो इनके पास नहीं होते, नो सेक्स ऑर्गन्स, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, बट होता है। अब वो कैसे होता है वो देखते हैं। इसके अंदर जो होते हैं इनके प्रोटोप्लाज्म होते हैं। प्रोटोप्लाज्म मतलब जो सेल बॉडी होती है, ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्म होते हैं इनके। तो ये 2 प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाते हैं, ओके। तो ये प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाते हैं और वो मतलब कोई भी प्रोटोप्लाज्म हो सकता है, जैसे जो जिनकी जीनोटाइप सेम नहीं होता, या फिर 2 स्पोर्स हो गए, या फिर 2 सेल्स हो गए, 2 सोमेटिक सेल्स, या फिर कुछ भी हो गया, तो इनके जीनोटाइप सेम नहीं होते, ये फ्यूज हो जाते हैं 2 उसमें। तो इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाता है, जिसको हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोगैमी। तो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन मतलब प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी से इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एक चीज़ और होती है इसमें मेन, तो जो इनका जो न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस इसका कुछ देर के लिए इन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होके एक नहीं होते, वो 2 में ही बन जाते हैं, जिसको हम डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं। ये ज़्यादा देर के लिए नहीं होती, थोड़ी देर के लिए होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? डाइकैरियन। ये होता है डाइकैरियन। और जो ये स्टेज है, जो ये थोड़ी देर के लिए रहती है, इसको हम डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं। इसको हम डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं और ये डाइकैरियन होता है। उसके बाद फर्दर ये कार्योगैमी कर लेते हैं और न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है और उसके साथ म्यूसिस भी करते हैं, तो इनके अलग अलग स्पोर्स बन जाते हैं। तो जब ये करेंगे कार्योगैमी और म्यूसिस, तो ये 4 अलग अलग स्पोर्स बना लेते हैं बाय कार्योगैमी और म्यूसिस। कार्योगैमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। हैप्लॉइड का मतलब जिसका सेल नंबर चेंज नहीं होता। अगर n है, मतलब 2n है, तो वो nn में नहीं होगा, वो 2n ही रहेगा, ओके।
तो ये हम आगे पढ़ेंगे 10 चैप्टर में, बस इसकी टेंशन की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि ये कैरियोगेमी और मियोसिस करता है, जिससे ये अलग 4 अलग अलग स्पोर्स बना लेते हैं। इसको बेसिडियो स्पोर्स कहते हैं, ठीक है। और ये आउटसाइड द बेसिडियो, जो बेसिडियो स्पोर्स की जो बॉडी होती है, फ्रूटिंग बॉडी, उसके आउटसाइड रहते हैं, ठीक है, बेसिडियो स्पोर्स। बेसिडियो स्पोर्स बना लेते हैं 4 बेसिडियो स्पोर्स, जो कि कहाँ रहते हैं, बेसिडियो कार्प, जो इनकी फ्रूटिंग बॉडी होती है, फ्रूटिंग बॉडी होती है बेसिडियो, ओके। 4 अलग अलग बेसिडियो स्पोर्स बना लेते हैं, जो कि आउटसाइड द बेसिडियो, मतलब जो इनकी बॉडी होती है फ्रूटिंग बॉडी, उसके बाहर रहते हैं, बेसिडियो कार्प के बाहर रहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यही होता है हमारा बेसिडियोमाइसिस। इसका एग्जांपल एंड में मशरूम्स, ब्रैकेट और पफ बॉल्स ही होते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। इजी सा है, ये बच्चों को पता नहीं क्यों हार्ड लगता है। तो बेसिडियोमाइसिस जो होता है वो उसका एग्जांपल देख लो, मशरूम, ब्रैकेट और पफ बॉल्स, जो नॉर्मली हम खाते हैं उसी में मिलता है। लॉक्स मतलब लकड़ी का टुकड़ा, ट्री स्टम आप जानते हो, सॉइल में और लिविंग प्लांट्स में ये रहते हैं पैरासाइट की तरह, ठीक है। नेक्स्ट इसका माइसीलियम देख लो, ब्रांच और सेपरेट है। रिप्रोडक्शन इसमें 3 तरीके से होती है, एसेक्सुअल नहीं होती। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होती है वो फ्रेगमेंटेशन से होती है, जो दो में डिवाइड हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा कंजेस्टिव है, कि आपको याद होने में प्रॉब्लम होगी। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनके पास कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होता स्पेसिफिक, बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो कैसे करते हैं, इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो फ्यूज हो जाता है एक प्रोटोप्लाज्म में, इसको हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। मतलब फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोगेमी। कुछ देर के लिए इनका जो न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ एक ही सेल में रहता है, जिसको हम डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं। 2 न्यूक्लियस, डाई मतलब 2, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस एक ही बॉडी में, इसको हम डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं, जो कि कुछ देर के लिए होती है। उसके बाद ये क्या करते हैं, कैरियोगेमी करते हैं और मियोसिस करते हैं, जिससे ये 4 बेसिडियो स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। 4 स्पोर्स बेसिडियो के हैं, तो 4 बेसिडियो स्पोर्स, और ये कहाँ रहते हैं, आउटसाइड द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ द बेसिडियोमाइसिस, जिसको हम बेसिडियो कार्प कहते हैं, ठीक है, यहाँ रहते हैं। मान लो ये रही इनकी फ्रूटिंग बॉडी, कोई भी फ्रूटिंग बॉडी बना दो आप, तो इसके आउटसाइड रहते हैं ये फ्रूटिंग बॉडी हो गई। समझ में आ गया बेसिडियोमाइसिस। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। So now we are going to study about the 4th and last classification of the kingdom fungi, that is Deuteromycetes. Okay. ड्यूट्रोमाइसिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ड्यूट्रोमाइसिट्स जो होते हैं उनको हम एक नाम और से जानते हैं, दैट इज इम्परफेक्ट फंजाई। नो, फिर से So now we are going to study about the 4th and last classification of kingdom fungi, that is Deuteromycetes. Okay. Deuteromycetes. These are also known as imperfect fungi. Imperfect fungi इनको क्यों कहते हैं? इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी कहानी है एक। इम्परफेक्ट फंजाई इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उसके अलावा ये कोई रिप्रोडक्शन नहीं करते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो भी ये कोनिडिया स्पोर्स के थ्रू करते थे। और कुछ जो स्टार्टिंग के कुछ साइंटिस्ट थे वो कंफ्यूज हो रहे थे इसमें, इसी क्लासिफिकेशन करने में, क्योंकि कुछ जो थे जो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे वो बिलोंग कर रहे थे किसी और किंगडम से, एस्कोमाइसिट्स और बेसिडियोमाइसिट्स से। तो जो इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे हमने उनको एस्कोमाइसिट्स और बेसिडियोमाइसिट्स में डाल दिया। बहुत लंबी कहानी आपके काम की नहीं है, बस इम्परफेक्ट फंजाई इन्हें कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर कोनिडिया, बाय द स्पोर कोनिडिया, कोनिडिया स्पोर के थ्रू ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके। और उसके साथ साथ ये रहते कहाँ पर है, मतलब कौन कौन से होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, और तीसरा डिकम्पोजर्स होते हैं। मोस्टली ये डिकम्पोजर्स ही होते हैं।
और ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को रिसाइकिल करने में काम आते हैं। ऑर्गेनिक मैटर को रिसाइकिल करते हैं, जैसे कोई भी ऑर्गेनिक डेड एंड डिकेइंग मैटर है, उससे ये वापस से कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देता है, जैसे कि N2 बना दिया, कुछ भी बना दिया, तो जो भी वैसा कंपाउंड होता है डेड एंड डिकेइंग, उसको ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, रिसाइकिल करने में काम आते हैं ऑर्गेनिक मैटर के। उसके साथ साथ देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल, मेन इसके एग्जाम्पल ही है। आप इसके एग्जाम्पल को कैडेट से याद कर सकते हैं, कैडेट से याद कर सकते हैं। सी से हो गया कैलेटो ट्राइकम, ए से हो गया ऑल्टरनेरिया, और टी से ट्राइकोडर्मा। अब आप बोल रहे होंगे कि डी से क्या हो गया, डी से हो गया हमारा ड्यूट्रोमाइसिट्स, डी से हो गया ड्यूट्रोमाइसिट्स, तो ये हो गया हमारा ड्यूट्रोमाइसिट्स खत्म। उसके साथ साथ हमारा किंगडम फंजाई भी खत्म। तो ड्यूट्रोमाइसिट एक बार फिर से रिवाइज कर लो। ड्यूट्रोमाइसिट इम्परफेक्ट फंजाई होता है क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं सिर्फ, जबकि स्पोर कोनिडिया के थ्रू होता है। पैरासाइटिक सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स होते हैं। एक चीज़ रह गई इसमें, जो इसके माइसीलियम होता है वो ब्रांच और सेप्टेट होता है। ठीक है, इसका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच और सेप्टेट होता है। ठीक है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, माइसीलियम इसका ब्रांच और सेप्टेट होता है। और एग्जांपल इसका कैडेट से याद कर लो। सी से कैलेटोट्राइकम, ए से ऑल्टरनेरिया, डी से ड्यूट्रोमाइसिट्स और टी से ट्राइकोडर्मा।